अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरे अजीज़ तुलबा, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। आज की ये वीडियो है स्टैंडर्ड 4th के लिए सेमी इंग्लिश उर्दू EVS-1। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 19 माय डिलाइटफुल स्कूल इस चैप्टर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा था। आज हम लेसन नंबर 20 आई विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिटिव। आई विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिटिव, मेरी जिम्मेदारी और हसासियत, जिसे उर्दू में बोलेंगे मेरी जिम्मेदारी और हसासियत। इस चैप्टर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो एंड तक बने रहिए। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को फॉरवर्ड करके मत देखिए, पूरी वीडियो देखिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के ऑल बटन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था बरेल लिपि के बारे में, जो ब्लाइंड पीपल रहते हैं उन लोग के बारे में पढ़ा था, और बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उम्मीद है आपको अच्छे से याद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट है, आंसर इन वन सेंटेंस। आपको वन सेंटेंस में आंसर करना है। फर्स्ट है, व्हाट आर द पास टाइम्स ऑफ ओल्ड पीपल। मतलब जो आपके घर में जो ओल्ड लोग होंगे, जो ज़ईफ़ लोग होंगे, जैसे दादा दादी, नाना नानी, उन लोग कैसे अपना टाइम पास करते हैं या उनका मशगला क्या है। तो उसका आंसर है, द पास टाइम ऑफ ओल्ड पीपल आर टॉकिंग टू देयर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। तो बड़े लोग अपने बच्चों से, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन जो होते हैं, उनके पोता पाती, उन लोग से बात करते हैं। दे आर क्यूरियस अबाउट व्हाट देयर ग्रैंड चिल्ड्रन डू एट स्कूल ऑल डे। वो लोग को क्यूरियसिटी होती है कि उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो स्कूल में क्या करते हैं दिन भर। दे हैव ग्रेट अफेक्शन फॉर देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। दे फेल हैप्पी व्हेन वी स्पीक टू देम लविंगली। उनको बहुत ही एक अटैचमेंट होती है, एक प्यार होता है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से, और उनको वो बहुत हैप्पी होते हैं जब हम उनसे अच्छे से लविंगली, बहुत प्यार से हम उनसे बात करते हैं। तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी इज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, द टीवी और म्यूज़िक शुड बी प्लेड एट अ लाउड वॉल्यूम। टीवी और जो भी म्यूज़िक प्लेयर्स है उसको लाउड वॉल्यूम में लगाना चाहिए क्या, सुनना चाहिए क्या। तो दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ फॉल्स। सेकेंड है, वी मस्ट डिपेंड ऑन टेलिस्मेंस, एमुलेट्स एंड इनकेंटेशन टू क्योर इलनेस। जैसे कि बीमारी अगर हो जाती है तो उसको दूर करने के लिए टेलिस्मेंस रहते, तावीज़ गुंडे जो लोग करते, झाड़ फूँक करते या तंत्र मंत्र करते, एम्यूलेट्स और इनकेंटेशन, इससे हमें, इस पर हमें डिपेंड होना चाहिए क्या। तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। हमें डॉक्टर से जाकर अपॉइंटमेंट करके उसको बताना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रिक ऑफ द वर्ड द रॉन्ग वर्ड। जो रॉन्ग वर्ड है आपको उसको टिक करना है, जो गलत वर्ड है। डीफ पीपल यूज़ बरेली साइन लैंग्वेज। जो डीफ पीपल होते हैं, जो बहरे लोग होते हैं, तो वो बरेली साइन या लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो बरेली यूज़ नहीं करते, वो बरेल लिपि होती है जो ब्लाइंड लोग होते हैं, अंधे लोग होते हैं, उनके लिए। तो ये वाला जो वर्ड है यहाँ पर ये रॉन्ग आएगा। ये आपको डार्क लिखे हुआ नज़र आ रहा, ठीक है। तो ये रॉन्ग है। बरेली जो होती है वो ब्लाइंड पर्सन्स के लिए होती है, और साइन लैंग्वेज जो होती है वो डीफ पीपल के लिए होती है, जो बहरे होते हैं। सेकेंड है, ब्लाइंड पीपल कैन क्रॉस द रोड यूजिंग देयर वाइट केन और व्हील चेयर। तो वाइट केन जो होती है, उनकी छड़ी, आपने पढ़ा होगा लेसन में, तो उससे वो रोड क्रॉस करते हैं। व्हील चेयर यहाँ पर रॉन्ग है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।